दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय शनिदेव। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष एक लंबा वक्त होता है और इस लंबे वक्त में शनि किसी को भी राजा, किसी को भी रंक बना सकते हैं, किसी के भी बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो कर सकते हैं और किसी को जीरो से हीरो पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां बना सकते हैं। दोस्तों शनिदेव अपनी कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि को, अपनी स्वराशि को छोड़ करके ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से। 29 मार्च से लेकर के 2.5 वर्ष तक मेष राशि वालों को कैसा प्रभाव देंगे शनिदेव, ये हम जानकारी आपको देंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय के अधिपति हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें इनके विशेष अधिपत्य में आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके जीवन को ये पूरी तरह से बदलने के लिए सक्षम है, क्योंकि इनके अधिपत्य में लगभग आपके जीवन से जुड़ी हुई या फिर किसी के भी जीवन से जुड़ी हुई विशेष चीजों के अधिपत्य इनके ही क्षेत्र में आती हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे समझेंगे कि आप बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत ज्यादा धन्ना सेठ हैं और बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, तो वहां पर भी आपको करोड़पति खरबपति बनाने वाली आपकी कंपनी, आपके जो बिजनेस हैं वही होंगे। और जो बिजनेस आपके हैं उन बिजनेस को चला रहा होगा एक एम्प्लॉय, एक आपकी कंपनी के वर्कर। और वो कंपनी के वर्कर, एम्प्लॉय किसके अधिपत्य में आते हैं? शनिदेव के अधिपत्य में। तो शनिदेव अगर आपको गिराना होगा तो बस उन लोगों का, आपके एम्प्लॉय का मन खराब कर देंगे, मानसिक तनाव दे देंगे, गलत डिसीजन दिलवा देंगे और आपकी कंपनी को उनके ही द्वारा बर्बाद करवा देंगे। या फिर आपका सलाहकार जो शनि के अधिपत्य में आता है, उस सलाह से जिससे आप प्रॉफिट कमाते हैं, वही व्यक्ति आपको गलत सलाह दे दे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें शनिदेव कर देते हैं जो अगर आपको बर्बाद करना हो तो वो कर देंगे, और अगर किसी को आबाद करना हो तो उन्हीं एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देंगे और अच्छे मन से वो काम करेंगे, अच्छा आपको धन कमा के देंगे और आपकी कंपनी और ग्रो होगी। तो हर प्रकार से शनिदेव आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आप ये समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो वहां पे शनि का विशेष प्रभाव रहता है। आप अगर छोटे वर्ग में भी कोई जॉब कर रहे हो वहां पर भी, और बड़े वर्ग में भी, तो वहां पर हर प्रकार से शनिदेव का प्रभाव रहता है। कोर्ट कचहरी, वकील, जज या फिर मेडिकल लाइन भी, और विशेष रूप से सर्जन इत्यादि मेडिकल लाइन में। उसके साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड में हैं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का काम करते हैं, उनसे संबंधित काम करते हैं, ऐसे कंप्यूटर पे संबंधित काम करते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऐसे फील्ड में शनिदेव का विशेष प्रभाव रहता ही रहता है। तो इसीलिए जो लोग बड़े बनते हैं उनका शनि अच्छा होता है, तभी वो बड़े बनते हैं, यानी कि उनको शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। अब बड़े का मतलब ये है कि वो अधिक धनवान, आप जितने भी अधिक धनवान देखेंगे उनका नम्र स्वभाव देखेंगे। आपसे मिलेंगे, छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलेंगे, उसके साथ बहुत नम्रता से पेश आएंगे। उसकी वजह यह है कि शनिदेव की विशेष कृपा उन पर है और वो कभी गरीब नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान तो बन चुका है और वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, जैसे दुर्योधन करता था, छोटे से छोटे आदमी को सम्मान ना देना, अपने घमंड में मतवाला हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो शनिदेव की 7.5 ढैया आते ही वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शनिदेव को ये पसंद ही नहीं है। शनिदेव इसको भी एक अपराध मानते हैं, पाप मानते हैं कि आपको घमंड कैसे हो गया। आपके पास में जो कुछ है वो सब आपने अपनी किस्मत से और इन्हीं लोगों की मदद से कमाया है, इन्हीं लोगों की वजह से आप बने हैं, जिनको आज आप पूछ नहीं रहे हैं। तो इसलिए शनिदेव बहुत आक्रोशित होकर के क्रोध में ऐसे लोगों का सर्वनाश कर देते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मेष राशि पर शनिदेव का गोचर प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। आगे 2.5 साल आपके मेष राशि वालों कैसे जाएंगे। अभी तक
आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होंगी, और अगर देख ली हैं तो आपके मन में ये भय बन गया होगा कि 7.5 आपको बर्बाद कर देगी। कई तो ऐसे इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं कि अब तो मेष राशि वालों को समझ आ जाएगा, मेष राशि वाले बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। देखिए, एक बात तो तय है कि जीवन में 7.5 आती ही आती है, और 7.5 जब भी आती है तो व्यक्ति को मानसिक तनाव देती ही देती है, और मेष राशि को विशेष रूप से देगी, क्योंकि आपके स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल शनि आपस में शत्रु हैं। मंगल का संबंध सबसे ज्यादा जो शनि के साथ है वो विकराल है, भयानक है। जब मंगल और शनि का षडाष्टक संबंध बनता है, मंगल शनि की युति होती है, तो विध्वंस मचता है, सारी सृष्टि में विध्वंस मचता है। तो आप और हम क्या चीज हैं? तो मेष राशि क्या चीज है? अब मेष राशि जो हर चीज जल्दी चाहती है, मेष राशि जो हर चीज जल्दी चाहती है, हर काम बनाना चाहती है, और उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और शनिदेव उसी कॉन्फिडेंस को गिराने आने वाले हैं, उसी कॉन्फिडेंस को ठिकाने लगाने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हैं तो आपको डरने की जरूरत है। अगर आपके कर्म खराब हैं तो 7.5 से आपको डरने की जरूरत है। अब अगले 2.5 साल तो आपके शनिदेव जो प्रभावित करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अगले 7.5 वर्षों में जो आपको प्रभाव मिलने वाला है, जो 7.5 में आपको कष्ट मिलने वाला है, उस चीज से मैं आपको एक लाइन में आपको छुटकारा दिला सकता हूं। वो एक लाइन ये है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, जो कि आजकल हर किसी के अच्छे नहीं है, बल्कि 99% लोगों के अच्छे हैं ही नहीं। अनजाने में जो अपराध होते हैं उसको शनिदेव भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो जानबूझकर अपराध किए जाते हैं उनको शनिदेव कभी क्षमा नहीं करते। और कुछ अपराध तो शनिदेव की दृष्टि में ऐसे हैं जो बिल्कुल भी क्षमा योग्य बिल्कुल भी नहीं है, उनमें कष्ट मिलता ही मिलता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ चीजें जो विशेष हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में शनिदेव जहां बैठेंगे, यानी कि द्वादश भाव में आपकी राशि से द्वादशस्थ, वहां पर बैठ के कैसा प्रभाव देंगे। उनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। उन दृष्टियों को डालकर कैसा प्रभाव देंगे, और आपके दशमेश और लाभेश बनते हैं शनिदेव, तो उस नजरिए से कैसा प्रभाव देने वाले शनिदेव, ये जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, शनि के 7.5 आप पर शुरू होगी। मैंने इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो वैसे बना चुका हूं मैं 1 महीने पहले, लेकिन अभी फिलहाल में आप संक्षिप्त में बस इतना जान लीजिए कि एक तो 7.5 मानसिक तनाव देती है और आपके धन को बर्बाद करवाती है। अब अगर आपका धन ईमानदारी का है, जो कि उनका ही होगा जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और जो हर तरीके से, अगर देखिए बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जहां पर बहुत सारा धन तो है और बहुत ईमानदारी का भी धन है, तो ऐसे फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी प्रकार से रिश्वत का पैसा है, और भी रिश्वत भी ऐसे लोगों से ली है जो ईमानदारी से एक सही से न्याय मांग रहे हैं, जैसे कि वकील हैं, बहुत ज्यादा पैसा लूट लेते हैं कई बार, जानते हुए कि सामने वाला सही है और इसको न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन वो न्याय तो दिलाएंगे नहीं। वो जानते हैं कि केस जल्दी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो वहां पर वो गलत हो जाते हैं। ऐसे में शनिदेव, ऐसे वकील हैं आप तो आपको कष्ट देंगे। दूसरी बात, अगर आप मेष राशि के डॉक्टर हैं और अगर आपने किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अनावश्यक धन लूटा है तो वहां पर कष्ट देंगे। अगर आप पुलिस विभाग में हैं, आपने रिश्वत ली है और असहाय को सताया है तो वहां पर भी आपको कष्ट देंगे। ऐसे तमाम फील्ड जहां पर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कथावाचक हैं, अगर आपने किसी प्रकार से किसी को कष्ट दिया है या किसी को कष्ट देने की इच्छा से उसका धन लूटा है तो वहां पर भी आपको कष्ट होगा। तो हर प्रकार से आपके लिए कष्टकारी शनिदेव बन जाएंगे। और 2 बातें याद रखिए कि 7.5 में एक तो सबसे ज्यादा जो निम्न वर्गीय है, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो जाति के मामले में हो, चाहे वो किसी प्रकार से किसी भी वर्ग का हो, लेकिन अगर वो निम्न स्तर पर है, अगर पुलिस विभाग में भी अगर निम्न स्तर देखा जाए, सिपाही एक कांस्टेबल, तो उनको भी निम्न स्तर पर रखा जाएगा। अगर उसको भी आप ऑफिसर हैं और आपने सताया, आप इंस्पेक्टर हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आप आईपीएस हैं, और वहां पर आपने एक निम्न स्तर के अधिकारी को, अपने छोटे से वर्ग के किसी भी अधिकारी को या फिर कांस्टेबल तलक को सताया है तो आपको शनिदेव कष्ट देंगे। कष्ट देने का मतलब यह है कि आपने अपने से कमजोर को सताया है तो मैं तुम्हें
छोड़ूंगा नहीं, मैं न्याय करूंगा। अब बात यह आ जाती है कि सताने और न सताने में क्या फर्क है। देखिए, अगर आपका अधिकारी आपके साथ में किसी प्रकार से कोई दबाव कर रहा है और वहां पर आपने उस दबाव में आकर किसी के साथ गलत कर दिया, तो आपको 50% यहां पर रिजल्ट मिलेगा, यानी 50% आपको दंड मिलेगा, 50% उसको मिलेगा। तो ऐसे ये विभाग कर देते हैं। शनिदेव इतने बड़े न्यायाधीश हैं कि वो किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ भी करेंगे, लेकिन वो आपको अन्याय नहीं करेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। और 7.5 लगते ही ये केवल और केवल आपके जो पुराने जो कर्म हैं उनका हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये तारीखें बाद में चलाते हैं, ये पहले आपको एक फैसला सुना देंगे, आपके आते ही कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में कर देंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि मैंने कितने बुरे कर्म किए थे। और उसके बाद में 7.5 वर्ष तक मुकदमा चलाते हैं कि अब इसके जो अपराध थे उन अपराधों में आगे भी इसे कष्ट दिया जाए या ना दिया जाए। पहले तो आकर के कष्ट दे देंगे और फिर उसके बाद में एक के बाद एक अपराध रिमूव करते हुए जाएंगे जैसे जैसे आपके कर्म सुधरेंगे। तो आप जब जब तारीखें पड़ेंगी तब तब आपको अच्छा बनने का नाटक नहीं करना है, बल्कि वाकई में अच्छा बनना है और वहां से चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अब हम 7.5 के बारे में आपको बता दिए कि आपको ऐसा कष्ट मिल सकता है। 7.5 वर्ष तक मानसिक तनाव नॉर्मली रहता है 7.5 में, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब शनि की जो राशि परिवर्तन है, शनि का 2.5 वर्ष तक जो प्रभाव रहेगा उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले और एक चीज मैं और बता दूं कि शनिदेव आपके ऊपर जो 7.5 लगाएंगे 29 मार्च से, उससे आपके सर पर इनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और सबसे ज्यादा सर पर प्रभाव रहने की वजह से मानसिक तनाव और गलत डिसीजन, इन दोनों वजहों से ही आपकी लाइफ में आप गलत करते हैं। तो मानसिक संतुलन बना रहे, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए कुछ उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उस पर गौर कीजिएगा और उन उपायों से आप निश्चित रूप से शनिदेव की 7.5 से सही से अपने आप को बचाए रखेंगे। अब हम बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव की। देखिए, द्वादश भाव में शनिदेव गोचर करके खर्चे बढ़ाते हैं, यात्राएं बढ़ाते हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी में फंसाते भी हैं, शत्रुओं की बहुत ज्यादा भरमार होती है, आपकी लाइफ में शत्रुओं की वृद्धि भी होती है। अब देखिए, एक बात बहुत क्लियर कहूंगा मैं, अगर यहां पर देखा जाए तो शनिदेव शत्रु आपकी लाइफ में बहुत बढ़ेंगे, पर अगर आप सही हैं तो कोर्ट कचहरी में जाकर के आपको न्याय दिलवा देंगे। गलत हैं तो भी आपके साथ में जो करना है, जो सजा दिलवानी है, वो दिलवाएंगे आपको। दूसरा, यात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं और लंबी यात्राएं होती हैं। अब वो यात्रा किसी अच्छे काम के लिए हो, सुखद काम के लिए हो, आपके लिए आनंददायी हो, उसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से कोई गलत कर्म ना कर रहे हो। यहां पर भी वो कर्म के, क्योंकि कर्मों के प्रभाव को देते हैं, तो अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, उस यात्रा में अच्छा लाभ आप कमाएंगे और जो यात्रा जिस मकसद से करेंगे वो मकसद भी पूरा होगा। लेकिन वही आपके कर्म खराब हैं तो ये यात्रा लगभग फिजूल की भागदौड़ हो सकती है। मतलब मार्केट में निकले किसी काम के लिए और वो काम बना ही नहीं, मार्केट से कुछ सामान लेके आए और वो सामान आपका खराब निकल गया, वापस कर रहे हैं, उसके पीछे झगड़े कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ऐसी तमाम रोज दिनचर्या में ऐसी प्रॉब्लम 7.5 में या फिर शनि द्वादश में देते हैं। और अधिक मात्रा में जो वकील हैं, जज हैं, उनको धन लाभ देते हैं। वकील, जज हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, लॉ के फील्ड में काम करते हैं, वहां पर आपको तरक्की देते हैं, प्रमोशन देते हैं, लाभ देते हैं, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, विदेश से संबंधित कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, वहां पर धन लाभ देंगे, प्रमोशन देंगे। शनिदेव का जो दृष्टि प्रभाव है वो मैं आपको बताऊं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। आप जितने भी काम अपने बिगाड़ेंगे सिर्फ वाणी की वजह से, रिश्ते खराब करेंगे वाणी की वजह से, अगर इस गोचर काल में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। और आमतौर पर देखा जाता है शनिदेव का यह प्रभाव परिवार में बहुत ज्यादा
फाइनेंशियली स्थिति खराब करके या फाइनेंस की वजह से झगड़े करवा देता है, कलेश करवा देता है। दो भाई पैतृक संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। ऐसे में ये होना बहुत स्वाभाविक है। और भाइयों के साथ संबंध भी या परिवार में अपने लोगों के साथ संबंध खराब भी हो जाते हैं। शनिदेव का 7वीं दृष्टि से क्या प्रभाव रहेगा? 7वीं दृष्टि से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। मतलब अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो निश्चित रूप से आपके जो शत्रु आएंगे आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे आपके मित्र बन जाएंगे, या फिर वो राजीनामा कर लेंगे, कोर्ट कचहरी में जाने के बावजूद भी बाहर ही केस को सेटल कर लेंगे। और कर्ज से आपको पहले तो यहां पर कर्ज बढ़ाते हैं, अगर 7.5 का देखा जाए तो कर्ज बढ़ाएंगे, पर जैसे जैसे आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो उस कर्ज को ये अगले 1 साल बाद चुका भी देंगे, या फिर कर्ज को उतना नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जितना कर्ज आपका हो सकता है आप उससे कम कर्ज में रहें। यानी कि जैसे बहुत हालत खराब है और वहां पे कर्ज आपको बहुत ज्यादा लेना है तो वहां पर कर्ज कम लेना पड़े, ऐसी स्थिति में अगर शनिदेव आपको रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके कर्म अच्छे हैं। लेकिन कर्ज लेना तो पड़ता ही पड़ता है इस गोचर काल में, पर कर्ज वो चुका आसानी से पाते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हों तो। दूसरी चीज कि आपके बीमारियों में पैसा बहुत जाता है, लेकिन बीमारियों में आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपके कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे होंगे तो बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं 7.5 को मैच करके कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। और कुछ बातें मैं आपको विशेष बता देता हूं कि जो नेगेटिव प्रभाव आपको मिलने वाला है वो 1% भी नहीं मिलेगा अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की युति पंचम में या एकादश में है तो आपको 1% भी ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब नॉर्मली कर्ज के मामले में बोलूं तो शनिदेव आपको कष्ट इतना दे सकते हैं कर्ज के मामले में कि आपको कर्ज जो है वो चुकाना था। मान लीजिए आपने अप्रैल में लिया कर्ज और आपने बोला था कि मुझे जून में मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा, तो वो आपकी बात को गलत करवा देंगे और आप जून में नहीं दे पाएंगे, जाकर के अक्टूबर नवंबर में दे पाएंगे। तो ऐसी चीजें डिले करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें और किसी भी तरीके से ऐसा ना कर दें कि आप फिर से और कर्जा लेते रहें कि मैं तो चुका चुका हूं और ले लेता हूं, तो मेरे पास तो इनकम है तो मैं तो दोबारा ले सकता हूं, फिर दोबारा ले सकता हूं, और फिर ऐसे करके लालच बढ़ता है और ज्यादा ले सकता हूं, मैंने इतना चुका दिया तो मैं और ले सकता हूं। इस तरह की भावना मन में ना आए, इसके लिए चीजें डिले करके आपका कर्ज जो आप जल्दी चुका सकते थे उसको किसी कारण से देर में चुका पाएंगे। ऐसी चीजें करते हैं शनिदेव। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य में विलंब करेगी। जो काम आपका भाग्य की वजह से लगातार बन रहा था या बनेगा उसमें विलंब होगा। यानी कि वो बनेगा तो जरूर, लेकिन जैसे आप चाहते हैं और जितनी जल्दी आप चाहते हैं उतनी जल्दी नहीं बनने देंगे। ये तो शनिदेव का प्रभाव हो गया। अब मैं शनि के जो अधिपत्य में आते हैं 10वां भाव और एकादश भाव, इनकी विस्तार से बात कर लेता हूं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको लाभ होगा, आपको विशेष धन लाभ होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ में बहुत सारी चीजें, उन्हें गिफ्ट देना, उन्हें खुश रखना, उनके लिए कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में विशेष लाभ होगा। आईटी फील्ड है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस है, एक्टिंग का फील्ड है और सिंगिंग का भी फील्ड है, मेडिकल लाइन है, केमिकल से संबंधित बिजनेस है, चमड़े का व्यापार है, ऐसे व्यापार में, कोयला का व्यापार है, ऐसे व्यापार में आपको लाभ होगा। और बिजली से संबंधित लगभग जितने उपकरण या किसी भी प्रकार से कोई भी सामग्री आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है, ऐसे व्यापार में आपको धन लाभ होने वाला है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बहुत मिलने वाले हैं, तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अगर आप हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, सरकारी धन लाभ मिलता है। ऐसे में एक चीज बहुत ज्यादा विशेष देखी जाती है कि सरकार के जितने भी टेंडर होंगे वो आपको मिलना स्वाभाविक है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप इस मनसा से काम करेंगे कि काम अच्छा हो, तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सरकारी काम से लाभ प्राप्त करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप राजनीति के फील्ड में हैं, राजनेता हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र तो बहुत होंगे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप देखेंगे कि आपको वो सब कुछ मिलेगा, भले ही थोड़ा देरी से मिलेगा, जो आप चाहते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव
रहने वाला है शनि राशि परिवर्तन का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आगे एक एक वीडियो हम लेकर आएंगे। 2025 में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है शनिदेव का, तो एक एक विस्तार से वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।